आपका आगे टीम बढ़ता रहेगा और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूं ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी के टाइम में ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल रॉन्ग, इस तरह करना ही नहीं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका जिससे आपका काम आसानी से आगे बढ़ेगा और आप इसमें गिरेंगे नहीं, फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। इनकम आती है वो लगभग 1000 रुपए से प्लस की इनकम आपको यहाँ पर आती है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद मौर्य। दोस्तों जैसा कि आप जब ज्वाइनिंग करते हैं, लोग आपको बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर आप हो तो यहाँ पर आपको इस तरह से ज्वाइनिंग करनी होगी, और इसे बोलते हैं ये और इसे बोलते हैं बी। यहाँ पर अगर आपकी आईडी लगती है इस तरीके से आपको बताया जाता है कि एक आदमी को इधर, एक आदमी को इधर, यानी एक लेफ्ट एक राइट आपको लगाना है। उसके बाद ये लोग भी इस तरीके से दो लोगों को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, और ये सिस्टम इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करते रहेंगे लोग, और ऐसे करके आपका आगे टीम बढ़ता रहेगा और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूं ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी के टाइम में ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल रॉन्ग, इस तरह करना ही नहीं। देखिए दोस्तों, ये सिस्टम पुराना हो चुका है, ये तरीका पुराना हो चुका है। आज के जमाने में इस तरीके से काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो किस तरीके से काम किया जाए? ज्यादातर लोग जो आपको फेल नजर आएंगे वो इसी तरीके से काम को शुरू किए थे, और बाद में क्या होता है कि इनका सारा काम खत्म हो जाता है, ये जीरो पे चले जाते हैं, इनको कुछ आता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सफल हो पाते हैं इस तरह के सिस्टम। अब आप कहेंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग में दो लोग को जोड़ना होता है, एक इधर, लेफ्ट एक राइट। तो मैं आपको बता दूं ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिसमें इस तरह से जोड़ना होता है, लेकिन जिसमें मैं काम करता हूं उसमें ऐसा नहीं जोड़ना होता, ऐसा नहीं करना होता है। उसके तरीके क्या है वो आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका जिससे आपका काम आसानी से आगे बढ़ेगा और आप इसमें गिरेंगे नहीं, फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, ये तरीका आपका पुराना हो चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन सा तरीका है जैसे बताते हैं। मान लो यहाँ पर आपकी आईडी लगी, यहाँ पर आपकी आईडी लगी, तो हमारे यहाँ पे आपने देखा है कि दो तरफ चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको इस तरीके से सिंगल लाइन पर आपको चलना होता है। इस तरीके से एक लाइन आपकी बनती है और इस तरीके से ज्वाइनिंग सभी होती चली जाती है। यहाँ पर क्या है, और सारी कंपनियों में क्या है, आपको मैचिंग करना होता है, जितना इधर उतना इधर होगा तो आपको यहाँ पर पैसा आएगा। फिर इनके नीचे दोनों को मैच करना होगा यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको इनको पैसा आएगा, फिर इनको आएगा, फिर इनको पैसा आएगा। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे मैच करेंगे तो इनको पैसा आएगा, और फिर जो उसके बाद ये भी यहाँ में दोनों मैच करेंगे तो इनको पैसा आएगा। इस तरीके से मैच करेंगे, यहाँ इस तरीके मैच करेंगे तो यहाँ पे, मतलब कि इस तरीके से मैचिंग करेंगे तो इनको आएगा, फिर इनके बाद इनको आएगा, फिर इनके बाद इनको यहाँ पर पैसा आएगा। लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है। जिसमें मैं हूँ आरसीएम कंपनी में मैं हूँ, आरसीएम में ऐसा नहीं है। आरसीएम में सिंगल लेवल पर भी आपको पैसा आता है, एक लाइन पे। कैसे आता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आईडी लगा और आपके नीचे बहुत सारे लोगों ने आईडी लगा दिया। अब यहाँ पर किसी का जो परचेजिंग वैल्यूम है वो 10,000 हो गया, 10,000 परचेजिंग वैल्यूम हो गया। और ये 10,000 परचेजिंग वैल्यूम आरसीएम में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, तो आपका जो पीवी बनता है इसमें, वो आपका 1,000 रुपए में कम से कम 500 पीवी बनता है। 1,000 रुपए का अगर आप सामान खरीदते हैं तो 500 पीवी आपका बनता है। किसमें बनता है, आरसीएम में आपका बनता है 1,000 रुपए में 500 पीवी बनता है, इससे ज्यादा बनता है, कम नहीं बनता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी टीम से, टोटल टीम से नीचे से 10,000 परचेजिंग वैल्यूम यहाँ पर आपको आ गया। अब 10,000 परचेजिंग वैल्यूम आ गया तो कुछ लोग और बीच में थे, इनके ऊपर वाले, इनको मान लेते हैं 15,000 इनका टोटल परचेजिंग वैल्यूम हो गया। ठीक है, इनका 15,000 परचेजिंग वैल्यूम हो गया। अब इसके ऊपर और चलेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ा बहुत किसी का रह गया है या 15 हुआ, तो आपकी आईडी यहाँ लगी तो आप अपने सेल्फ पर 5,000 परचेजिंग वैल्यूम आप कर लो। 5,000 अगर आप परचेजिंग वैल्यूम कर लेते हैं, इसे डायमंड क्लब भी बोलते हैं, तो आपका टोटल बिजनेस वैल्यू हो जाता है 20,000। और जब आपका 20,000 परचेजिंग वैल्यू हो जाता है तो आपकी जो पिन है वो पिन निकल के आती है जिसका नाम है बिगिनर पिन आपको निकल करके आती है। और बिगिनर पिन जो होती है वो आरसीएम की पहली पिन होती है, और इस पर जो इनकम आती है वो लगभग 1,000 रुपए से प्लस की इनकम आपको यहाँ पर आती है। तो इस तरीके से आप सिंगल लेग पर भी पैसे कमा सकते हैं। और यही नहीं, इनके नीचे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर आईडी लगी और इनका बिजनेस वैल्यू जो परचेजिंग वैल्यू है 5,000 पीबी का है टोटल। अब यहाँ पर इनको जो पैसा आएगा वो 2% के हिसाब से आएगा। इनको पैसा जो आएगा 10,000 वाले को वो 4.5 साढ़े 4% के हिसाब से आएगा। और ये जो व्यक्ति, इनको भी 4.5% के हिसाब से पैसा आएगा। लेकिन जो ये 20 पे चले गए तो इनको 7% के हिसाब से पैसा आएगा। इस तरीके से सभी को पैसा आता है, सिंगल लेवल पर भी पैसा आता है, सिंगल लेवल पर भी यहाँ पर काम हो जाता है। किसमें काम हो जाता है, तो आरसीएम में काम हो जाता है। और कोई ऐसी कंपनी नहीं जहां आपको सिंगल लेवल पर भी पैसा दे। अब यहाँ पर दूसरा लाइन कब खोलना होता है वो जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप बिगिनर बन गए, बिगिनर बनने के बाद आपको 1,000 रुपया अकाउंट में आ गया, और यहाँ की शुरुआत आरसीएम में 2,000 का राशन लेने से हो जाती है। 2,000 का सामान आप खरीदेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका सिस्टम चालू हो जाता है, राशन कार्ड बन जाता है। तो यहाँ पर अभी कब खोलना है, जब आपके नीचे यहाँ 15,000 बिजनेस वाला जब कोई 20,000 बिजनेस वैल्यू पर
लगे। कोई 20,000 पे चला जाए, बिगिनर बन जाए, और उसके बाद ये 10,000 वाला आपका 15,000 पर चला आए और कंटिन्यू ये रहने लगे, लगातार 2-3 महीने इस तरह से रहे, नीचे कोई, मैं कहता हूं एक नहीं कम से कम आपके 2 बिगिनर नीचे तैयार हो जाए। 2 बिगिनर तैयार होने का मतलब आपका जो यहाँ से नीचे से टोटल बिजनेस जाएगा वो लगभग 35,000 बिजनेस आपका जाएगा, ये टोटल जाएगा, टोटल, ठीक है। ये टोटल आपका परचेजिंग वैल्यू 35,000 जब जाने लग जाए आपके नीचे से जब जाने लग जाए, तब आपको दूसरी लाइन जिसको बोलते हैं बी ग्रुप, ये आपको यहाँ से खोल लेनी चाहिए। तब आपको दूसरा लेग चलाना चाहिए और बिना अपलाइन के परमिशन से ये काम आप ना करें। पहले दिन आप बी खोलने का प्रयास ना करें, पहले दिन दूसरी लाइन चालू करने का प्रयास ना करें। पहले दिन आप दूसरे, तो कहते हैं 2 नाव पे चढ़ना, और फिर वो आप समझ सकते हैं, तो 2 नाव पर एक साथ पैर नहीं रखना, पहले एक नाव को काफी दूर तक खींच कर ले जाना है, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, आपको नॉलेज आ जाएगा आपके पास में कि मुझे नाव चलानी कैसे है। और जब तक आप इस लाइन में काम नहीं करेंगे तब तक आप दूसरी लाइन पर काम कभी कर नहीं सकते हैं। कई लोग चालाकी करते हैं कि नहीं, इस पे तो मेरा अपलाइन, इस पे मेरा अपलाइन काम करेगा, अपलाइन देख लेगा, मैं इधर वाली लाइन चला लेता हूं। तो जो व्यक्ति इस लाइन को नहीं चला पाते उससे कभी ये वाली लाइन नहीं चलती है, ये मैंने देखा है। 4 साल का अनुभव है दोस्तों। मैं अभी इस टाइम आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम करता हूं। पहले मैं जॉब किया करता था, लेकिन अब मैंने जॉब को छोड़ दिया है। जॉब छोड़ करके 1 मार्च से फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करता हूं, और ये सारी जानकारी मैं आपको दे पा रहा हूं क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास में है। तो आपको जो बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से काम को करते हैं और गलतियां ना करते हैं, तो इसमें चांस है कि आप आगे जाकर के बड़े लेवल, बड़ी पिन और बड़ी इनकम पर आप जा सकते हैं। यदि आपने शुरू में ही गलती कर दी तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी बच्चा कच्चा है, यानी बच्चा जवान नहीं हुआ, 12 से 15 साल की उम्र है, और उसकी शादी कर दी जाए तो क्या होगा? ना वो अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा, ना वो अपने घरवाली को कभी सपोर्ट कर पाएगा। सेम सिस्टम यहाँ पर है। जब तक आपका पैर मजबूत ना हो जाए, जब तक आप 20 साल के ना हो जाओ यहाँ पर, तब तक आपको बी मतलब बीवी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको संभालना आप ही को पड़ेगा, पड़ोसी संभालने नहीं आएगा। तो आप कभी भी ये वाली गलती ना करें। अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हो, उनका क्या सिस्टम है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आरसीएम में क्या सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया। कंपनियां बहुत सारी है, लोगों का अलग अलग सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि सिंगल लाइन पर भी पैसा आता है, ठीक है। दूसरी लाइन इस तरह जो चलती दूसरी कंपनियों वाले की, उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जहां मुझे जीत हासिल करनी उसी की जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। दूसरे लोग क्या करते हैं उस पर अपने को ताका झाकी नहीं करनी, बस थोड़ा बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत अनुभव होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। नहीं तो जंगल में रहकर भी आप खतरे से खाली नहीं है। आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर हम गलती करेंगे तो शेर खा जाएगा। क्लियर? तो इसमें इस तरह शुरुआत कर सकते हैं। 2000 का सामान आप खरीदारी यहाँ पर करके अपनी आईडी आप लगा सकते हैं, और 2000 से आपकी आईडी यहाँ पर लग जाती है, और इस तरह से पीबी बनता है। 1000 पे 500, अगर आप 100 रुपए का सामान लेते हैं तो 50 पीबी बनता है, और इस पीबी का ही पैसा आपको आता है, परचेजिंग वैल्यू का ही पैसा आता है, और सिंगल लेवल पर भी पैसा आता है। इस तरीके से परसेंटेज की शुरुआत होती है, इस तरह चला जाता है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। अगर कोई व्यक्ति बी खोलना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमें बी कब चालू करना चाहिए। जब आपके नीचे 2-3 बिगिनर तैयार हो जाए, आपका टोटल बिजनेस वैल्यू 35,000 से ज्यादा, 30,000 से ऊपर जाने लग जाए, और आप डायमंड क्लब करते हो, आप प्लान दिखाते हो, फील्ड में जाते हो, जिम्मेवारी उठाते हो, तब आपको बी खोलनी चाहिए। और आप जब तक पावर लाइन में काम नहीं करोगे, बी कभी चलेगा नहीं। तो अपने अपलाइन से संपर्क करें, अपने अपलाइन से सलाह जरूर ले। कोई भी काम करने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि सबकी आंखें खुल सके, सभी को जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी लगातार देता रहता हूं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ में आऊंगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में। जय आरसीएम, जय हिंद।